call is now being recorded. इदानीं ध्वनि श्रूयते? श्रूयते। साधु। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः श्रेयांसः विद्वांसः प्रियच्छात्राः अथ च अस्य शाब्दिक प्रधीश व्याकरण स्वाध्याय कार्यशालायाः ये अधिकारिणः कर्मचारिणः निदेशकाः समेपि तत्र भवतां समेषां वर्तते स्वागतम् अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। सूत्रमस्ति न बहुव्रीहौ। न इति पृथक् पदं, बहुव्रीहौ इति सप्तमी एकवचनान्तं। बहुव्रीहौ इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा विषय सप्तमी वर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामानि इति पदम् अनुवर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न स्युः इति कश्चिदर्थः अत्र सामान्यतया प्रतिभाति। तमेव अर्थं ग्रंथकारः ब्रवीति। बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। चिकीर्षिते इति पदं कुतः आनीतं तर्हि तत्र बहुव्रीहौ इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी विषय सप्तमी वर्तते। बहुव्रीहौ इत्यस्य बहुव्रीहि विषये। इदानीं बहुव्रीहि समासो न जातः अपितु बहुव्रीहि समासस्य विषयता वर्तते। अर्थात कर्तुम इच्छते इति चिकीर्षते। बहुव्रीहि करने की इच्छा हो रही है और उसी दशा में बहुव्रीहि समास होने से पहले ही यह सूत्र सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देगा। जिनकी सर्वादीन सर्वनामानि सूत्र से ये जो सर्वनाम संज्ञा होती है उनकी यह सूत्र सर्वनाम संज्ञा निषेध करता है। तो देखिए, एक तो सामान्यतया सूत्र का कथन कर देना और फिर अपवादतया उसका निषेध करना। तो उत्सर्ग और अपवाद की भी एक शैली है इस ग्रंथ की। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी की भी शैली है कि वह पहले तो सामान्यतया सूत्र बनाते हैं, कार्य कराते हैं और बाद में उसके ही अपवाद जो होते हैं उनको एक दो को बोल देते हैं। तो सर्वादीन सर्वनामानि यह जो सूत्र है यह तो सर्वनाम संज्ञा का विधायक है। और कहाँ कहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है उसका प्रकरण अब ये न बहुव्रीहौ सूत्र से प्रारंभ हो रहा है। न बहुव्रीहौ का मतलब है बहुव्रीहौ में जो सप्तमी है वह विषय सप्तमी है। बहुव्रीहि विषये बहुव्रीहौ चिकीर्षिते इत्यर्थः। अर्थात इदानीं यावदपि तत्र बहुव्रीहि समासो न जातः अपितु बहुव्रीहि समासस्य विषयता वर्तते। यत् अब इदानीं अत्र बहुव्रीहि समासो भविष्यति ततः प्रागेव इदं सूत्रं सर्वादीनां सर्वनाम संज्ञायाः निषेधं शास्ति। तो यह सूत्र जो है सर्वादि गण पठित शब्दों की जो सर्वनाम संज्ञा करता है। गुरुजी मान लीजिए जो 2 नंबर जो है ना, दो माने ठीक उसका बाद में जो सूत्र है
वो है याद नहीं आता है। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। तो मान लीजिए जैसा सर्वाधिनी सर्वनामानी से आपने इतना लाते हैं, तो बहुव्रीहौ भी तो ला सकते थे। हाँ, ला सकते थे। तो एकदम तो नौ बहुव्रीहौ खाली नौ बोल दीजिए। मान लीजिए आपने तो बोला ये सर्वाधिनी सर्वनामानी से सर्वनाम लाया, तो ठीक है। वो है 26, वो है 27 नंबर सूत्र है। तो 28 में तो है मान लीजिए विभाषा दिक् समास है बहुव्रीहौ, उसका बाद है नौ बहुव्रीहौ। तो ये बहुव्रीहौ, उसका तो बहुव्रीहौ लाने से ही तो काम चलता था। फिर दोबारा नौ बहुव्रीहौ, इसका थोड़ा चर्चा कर दीजिए। ऐसा है, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ सूत्र जो है नदी संज्ञा करने वाला है, वो नदी संज्ञा की बात करता है। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ सूत्र जो है वहां नदी संज्ञा का विकल्प से विधान इत्यादि की बात है, वहां निषेध की बात नहीं है। अब आपका प्रश्न ये है कि यहाँ पर विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ मैंने निषेध का बात नहीं किया गुरुजी। मेरा कहना है आप जो जो अनुवर्तन कर रहे हैं, मैं अनुवर्तन की बात कर रहे हैं। जो मान लीजिए सर्वाधिनी सर्वनामानी से आपने बोलते हैं इससे अनुवर्तन होता है, ठीक है वस्तु, इसमें मेरे कोई ठीक है। तब विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहौ, उससे बहुव्रीहौ ला सकते, केवल नौ बोलने से ही तो हो जाता। यही मेरा जिज्ञासा है। पद लाया जा सकता था, ये बिल्कुल सही है। वहां से बहुव्रीहौ पद की अनुवृत्ति आ सकती थी, और इस सूत्र में अलग से बहुव्रीहौ कहने की जरूरत नहीं है। तो वही बात है ना, वहां विषय सप्तमी नहीं है, यहाँ बहुव्रीहौ में विषय सप्तमी है। वहां ये अंतर है, इसलिए अलग से महर्षि पाणिनि ने बहुव्रीहौ शब्द का प्रयोग किया। यही तो बात है मूल रूप से, ये अंतर है। वहां विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ में ये जो विषय सप्तमी की बात है वह नहीं है। इसी बात को कहने के लिए यहाँ पर अलग से बहुव्रीहौ सूत्र बनाया गया, बहुव्रीहौ पद लाया गया। अस्तु, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुव्रीहि समास की विषयता, माने अभी बहुव्रीहि समास हुआ नहीं है, उससे पहले ही। और दिक् समासे बहुव्रीहौ में तो मामला दूसरा है, वहां तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। यही अंतर है दोनों में। दोनों में अलग से बहुव्रीहौ ग्रहण करने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर बहुव्रीहौ जो है वह विषय सप्तमी है। अस्तु, तो जब बहुव्रीहि समास की विषयता जहां हो रही है, अभी बहुव्रीहि समास हुआ नहीं है, उससे पहले ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाएगा। माने बहुव्रीहौ चिकीर्षिते, बहुव्रीहि समास करने जा रहे हैं, उससे पहले ही, मतलब जब आप अलौकिक विग्रह वाक्य को बनाएंगे, बहुव्रीहि समास कब करने जाते हैं? जब अलौकिक विग्रह वाक्य करते हैं। तो उससे पहले ही अलौकिक विग्रह वाक्य में ही, इसका मतलब यह है कि अलौकिक विग्रह वाक्य की भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ये तात्पर्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य में भी यदि कोई सर्वादि शब्द आ गया तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। मूल उद्देश्य वहां है। अब आप पंक्ति पढ़ लीजिए। न बहुव्रीहौ सूत्र का अर्थ है कि बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्, एषा पंक्ति तत्र ग्रंथे लिखिता वर्तते वृत्ति ही। अब इसका उदाहरण देखिए। तो उदाहरण आगे ग्रंथकार देते हैं। त्वकम पिता यस्य सः त्वकत् पितृकः, त्वकम पिता यस्य सः त्वत्क पितृकः। अब त्वकम पिता यस्य, यहां पर युष्मत् शब्द है। तो यहां युष्मत् शब्द में क्या होता है? अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे से अकच प्रत्यय हो जाता है युष्मत् शब्द का, सर्वनाम मान करके। और
चुष्म भाग को त्व आदेश हो जाता है, त्वाहौ सौ, और सु व्यक्ति आती है उसको अम हो जाता है, ङे प्रथमे और अम पूर्व से पूर्व हो जाता है, अद शेष की भाग का अधभाग का लोप हो जाता है, तो त्वकम बन जाता है। त्वम की जगह पर क्या बन जाता है? त्वकम। ऐसे ही अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द में भी अस्म भाग को म पर्यंत को त्वाहौ सौ सूत्र से अह आदेश हो जाएगा, त्वहद और अध भाग का शेषे लोप से टीका लोप हो जाता है, और उधर सु को अम हो जाता है, तो अहम बनता है। अब यहाँ पर अकच प्रत्यय कर लेंगे तो अहकम हो जाएगा, टी से पहले अकच प्रत्यय कर लेंगे तो अहकम, तो त्वकम और अहकम बनते हैं। अब यहाँ विग्रह कर रहे हैं, त्वकम पिता यस्य, तू है पिता जिसका, त्वकम पिता यस्य सह त्वकत् पितृकः। अब ये त्वकत् पितृकः, यह तो यहाँ समास हो गया, पर समास से पहले जो विग्रह वाक्य किया, लौकिक विग्रह वाक्य दिया, त्वकम पिता यस्य। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही आगे है, अहकम पिता यस्य सह मत्क पितृकः। यहाँ पर जो का है मत आदेश हो जाता है तो मत्क पितृकः बनता है। अब त्वत्क पितृकः और मत्क पितृकः में शेष बहुब्रीहि कब प्रत्यय हुआ, तो पितृ शब्द के बाद क प्रत्यय समासांत क प्रत्यय जोड़ करके पितृकः, त्वकत् पितृकः, मकत् पितृकः। अब यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर दिया जाता है, तो सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ अकच प्रत्यय नहीं होगा, क प्रत्यय हुआ है, वह जो पितृ शब्द के बाद जो प्रत्यय हुआ है वह क प्रत्यय है, वह अकच प्रत्यय नहीं है। अतः यह अकच प्रत्यय यहाँ रोकना, बहुब्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाने के कारण ये यहाँ पर ये इसका फल है सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने का। ये लिख रहे हैं आगे ग्रंथकार, ये समासात प्रागेव प्रक्रिया वाक्य, प्रक्रिया वाक्य माने अलौकिके विग्रहे वाक्य सर्वनाम संज्ञा निषिध्यते, तो सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाएगा। यदि यहाँ आप बहुब्रीहि में विषय सप्तमी नहीं मानते तो क्या होता? अन्यथा, अन्यथा कह के बोल रहे हैं, अन्यथा माने पहले ही सर्वनाम संज्ञा का यदि निषेध न होता तो लौकिक विग्रह वाक्य लौकिक विग्रह वाक्य में जिस प्रकार से अकच हो जाता है वैसे ही अलौकिक विग्रह वाक्य में माने प्रक्रिया वाक्य में भी तत्राप्यकच प्रवर्तेत, तो वहां पर भी अकच प्रत्यय हो जाता, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा का निषेध तो किया नहीं आपने। अतः यहाँ पर विषय सप्तमी मानी जाती है, समास करने से पहले ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है, जिससे कि अकच प्रत्यय प्रवृत्त नहीं होता। तो कहते हैं प्रवृत्त हो जाता तो क्या होता? तो सच समासे भी सुनिए, तो फिर समास होने के बाद वह अकच प्रत्यय सुनाई देता। उस अकच प्रत्यय को रोकने के लिए यहाँ पर न बहुब्रीहि सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर दिया गया। कहते हैं कैसे कैसे सुनाई पड़ता, तो उसका दृष्टांत बता रहे हैं, अतिक्रांतो भवकंतम अति भवकान। अब यहां पर देखो भवत शब्द है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ट्य से अकच प्रत्यय होकर के भवकत बन गया। अब भवकत शब्द की सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। अब इसके साथ हमने किया बहुब्रीहि समास, अतिक्रांतो भवकंतम,
बहुब्रीहि समास का मतलब यह है, यहाँ बहुब्रीहि समास तो नहीं हुआ है। तो अतिभोकान, यहाँ पर देखिए समस्त पद होने के बाद फिर अकच प्रत्यय होता है भगवत शब्द से, तो बहुब्रीहि समास नहीं है, इसलिए अकच प्रत्यय हो जाता है यहाँ पर। अतिक्रांतो भोकंतम, अतिभोकान में अकच प्रत्यय क्यों हो जाता है? वहां भगवत शब्द की सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा ही नहीं, क्योंकि वहां बहुब्रीहि समास ही नहीं है। तो उसी तरह त्वकम पिता यस्य सह त्वकत् पितृगः, अहकम पिता यस्य सह मत् पितृगः, यहां पर भी अकच प्रत्यय होने लगता और समास हो जाने के बाद वह अकच सुनाई पड़ता। उसको रोकने के लिए यहाँ पर न बहुब्रीहि सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया। अब भाष्यकार की बात देखिए, भाष्यकार की बात ला करके यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि भाई ये तो हो गया पाणिनि का मामला। अब भाष्यकार कुछ और ही कह रहे हैं। भाष्यकार ये कह रहे हैं कि भैया इस सूत्र का कोई जरूरत नहीं है, इस सूत्र की, क्योंकि हमें वहां अकच अभीष्ट है। त्वकत् पितृकः मकत् पितृकः में हमें अकच प्रत्यय करना अभीष्ट है, अर्थात बहुब्रीहि में सर्वनाम संज्ञा कर रहे हैं। तो त्वकत् पितृकः मकत् पितृकः इति रूपे इष्टापत्तिं कृत्वा एतत् सूत्रम प्रत्याचख्यौ, भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया कि न बहुब्रीहि की कोई जरूरत नहीं है। तो अकच होने लगेगा तो क्या इष्टापत्ति है, बनता है ऐसा रूप, अकच प्रत्यय हो जाने दो। आप क प्रत्यय करो या अकच प्रत्यय करो, रूप तो एक ही बनेगा, टी से पहले ही ना होगा, तो क्या दिक्कत है? ऐसा भाष्यकार ने कह करके इस सूत्र का कर दिया प्रत्याख्यान। अब आप कहोगे कि ये क्या हुआ, महर्षि पाणिनि के सूत्र को महाभाष्यकार ने कैसे प्रत्याख्यान कर दिया? प्रत्याख्यान का मतलब है कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा के अलग खंडन कर दिया सूत्र का। तो कहा, आगे लिख रहे हैं परिभाषा, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यहां आकर के परिभाषा आई है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, पूर्व पूर्व मुनि की अपेक्षा उत्तर उत्तर मुनि जो है प्रामाणिक माने जाएंगे, ज्यादा प्रामाणिक माने जाएंगे। यथा उत्तरम अनतिक्रम्य इति यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, तो महाभाष्यकार को हम ज्यादा प्रामाणिक मानेंगे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको इष्टापत्ति मान करके और सूत्र का खंडन कर दिया। इसके पीछे एक कारण है, भाष्यकार ने इस सूत्र का खंडन क्यों किया, क्यों उस प्रयोग में इष्टापत्ति स्वीकार की? तो आगे परिभाषा आ रही है। परिभाषा क्या है? अभी तो वार्तिक है, कात्यायन की बात वार्तिक है कि संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादया। देखो भाई, सर्वादि जब संज्ञोपसर्जनी भूत हो जाएंगे, या तो संज्ञा भूत हो जाए या फिर उपसर्जनी भूत हो जाए, माने या तो उनकी संज्ञा हो जाए, कोई नाम डाल दिया जाए, सर्व नाम कश्चित, और या फिर वो उपसर्जनी भूत माने गौण हो जाए, प्रधानी भूत न रहे, ऐसी अवस्था में हम उनको सर्वादि ही नहीं मानेंगे, अर्थात उनकी सर्वनाम संज्ञा मानने को ही तैयार नहीं है। कौन? वार्तिककार। वार्तिककार ने वार्तिक बनाई और वार्तिक बना करके कहा कि यदि सर्वादि गण पठित शब्द किसी की संज्ञा हो जाते हैं अथवा वह उपसर्जनी भूत हो जाते हैं, प्रधानी भूत नहीं रहते हैं, तो हम उनको सर्वादि मानेंगे, उनको हम सर्वनाम मानने से इनकार कर देंगे। संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादया, अर्थात उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो बहुब्रीहि समास में होता क्या है? अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है और जिनका समास करोगे वो हो जाएंगे गौण।
उपसर्जनीभूत हो जाएगा। तो उपसर्जनीभूत हो जाने के कारण सर्वनाम संज्ञा तो अपने आप ही नहीं होगी। महर्षि कात्यायन का वाक्य है, संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। तो फिर बहुब्रीहि में सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने का औचित्य क्या रह जाता है? जब हम वहां सर्वनाम संज्ञा ही नहीं मानेंगे, उनको सर्वनाम ही नहीं मानेंगे, फिर सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने की क्या औचित्य है? वो तो स्वतः सर्वनाम नियम नहीं है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा कहा? कात्यायन ने भी क्यों ऐसे वार्तिक बनाई कि संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः? तो इसके पीछे भी एक युक्ति है। युक्ति ये है कि सर्वनाम इतनी बड़ी संज्ञा की महर्षि पाणिनि ने। सर्वनाम का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सर्वेषाम नाम सर्वनाम। जो सभी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा हो जाएगा, जो संज्ञा शब्द बन जाएगा, तो वह सर्वनाम अपने आप नहीं रहेगा। तो संज्ञाभूत, इसलिए महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणानामेव गणे सन्निवेशात्। महासंज्ञा इतनी बड़ी संज्ञा की गई है, उस इतनी बड़ी संज्ञा करने का मतलब यही है कि उस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ जो निकलता है उसी के अनुगुण जब सर्वादि होंगे तभी उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। अर्थात संज्ञीभूत हो गए, कहीं संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गए, कहीं उपसर्जनीभूत हो गए, तो वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। अर्थता निकल आया कि बहुब्रीहि में तो उपसर्जनीभूत ही होना है, तो वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इसलिए भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया। यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। मुनि कात्यायन की वार्तिक है संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः, और महर्षि पतंजलि का भाष्य वो भी नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां अब सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी है। अतः संज्ञा कार्यम अंतर्गण कार्यम चितेशाम न भवति। ऐसी स्थिति में न तो वहां संज्ञा को मान करके होने वाला कार्य संज्ञा कार्य, अथवा अंतर्गण कार्य माने सर्वाधि गण में मान करके, पाठ मान करके जो कार्य होते हैं, अकच प्रत्यय होता है, कहीं नदी संज्ञा इत्यादि होती हैं, तो वो सब नहीं होगा। क्योंकि संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। इसीलिए आगे मूल पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार, सर्वो नाम कश्चित। किसी का नाम है सर्व। अब वहां पर तस्मै देहि अर्थात सर्वाय देहि, यही प्रयोग बनेगा। सर्वाय, सर्वस्मय नहीं बनेगा, क्योंकि वह सर्व शब्द सर्वनाम नहीं रहा, वह तो विशेष नाम हो गया, किसी का नाम हो गया। ऐसी स्थिति में यहां अपने आप सर्वनाम संज्ञा स्वयं निषिद्ध हो जाएगी, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वह यहां बैठेगा ही नहीं। किसी की संज्ञा कर दोगे या किसी को उपसर्जनीभूत बना लोगे तो वहां स्वतः नहीं होगा। अतः न बहुब्रीहि सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। न बहुब्रीहि, यह जो सूत्र अर्थ निकालता है वह अर्थ तो अन्यथा सिद्ध हो गया। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ सर्वेषाम नाम सर्वनाम महासंज्ञा करणेन, वह अर्थ आ गया। अस्तु, यहां पर हमने ये देखा कि किस तरह से सूत्र का प्रत्याख्यान किया जाता है। ऐसे ही देखिए दूसरा उदाहरण नपुंसक लिंग का, अतिकतरम कुलम। अतिकतरम, कतरम अतिक्रांतः, अतिक्रांतम अतिकतरम कुलम। नपुंसक लिंग स्फोरण, नपुंसक लिंग का स्फोरण करने के लिए यहाँ कुलम शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर अतितत् प्रयोग बनाया।
अतिकतरम बनाया। यहाँ सर्वनाम संज्ञा का स्वतः निषेध हो जाने के कारण अकच प्रत्यय होकर के अतिकतरम इस तरह से प्रयोग बना लिया गया। अच्छा, इसी तरह से आगे कहते हैं तृतीया समासे, नया सूत्र आया। यहां पर भी न बहुब्रीहि से न की अनुवृत्ति आ जा रही है और तृतीया तत्पुरुष हो रहा है, तो यह सर्वनामता न स्यात्, न बहुब्रीहि से न की अनुवृत्ति आ जाएगी, सर्वाधीन सर्वनामान से जो का है सूत्र की अनुवृत्ति आ जाएगी और अर्थ निकल जाएगा कि तृतीया समासे सर्वाधीनाम सर्वनामता न स्यात्। यदि तृतीया समास है तो सर्वादियों में सर्वनामता ही नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण देख लो आप, मास पूर्वाय, मासेन पूर्वः इति मास पूर्वः, यहां पर तृतीया समास हुआ और पूर्व शब्द सर्वादि गण में पठित है। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा कल पढ़ ही रहे थे आप। तो अब यहां पर तृतीया समास से सूत्र लग जाएगा। जिन शब्दों का तृतीया समास हुआ है वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी है, इसलिए यहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। कहां पर? मास पूर्वाय में सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो मास पूर्वाय गेरिया लगेगा। यही सर्वनाम संज्ञा हो जाती तो न संज्ञा से स्मिन हो जाता। तो ये देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। मासेन पूर्वाय मास पूर्वाय, समासार्थ विग्रह वाक्य भी न, क्योंकि बहुब्रीहि में सप्तमी है, वहां से सप्तमी अर्थ आ जा रहा है कि समास करने के लिए जो विग्रह वाक्य का प्रयोग कर रहे हो, अभी समास नहीं कर रहे हो, उस विग्रह वाक्य में भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इसलिए मास पूर्वाय यहां तो सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं, और मासेन पूर्वाय यहां पर तो सर्वनाम संज्ञा हो जानी चाहिए, क्यों? मासेन अलग है, पूर्वाय अलग है। तो पूर्व शब्द नपुंसक सर्वाधिगण में पठित है, इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जानी चाहिए, परंतु तृतीया समास हो गया इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तृतीया समासार्थ वाक्य भी न मासेन पूर्वाय, वाक्य में भी नहीं होगी। अब सूत्र आया द्वंद्वे च। यहां आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि तृतीया समासे में न की अनुवृत्ति कहां से लाओगे? आपने न बहुब्रीहि सूत्र का तो प्रत्याख्यान कर दिया, भाष्यकार ने सूत्र को हटा दिया, फिर इसमें न की अनुवृत्ति कहां से आएगी? ये एक विषय विचारणी है, एक प्रश्न बनता है यहां पर। जब इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिए तो फिर न की अनुवृत्ति कहां से आएगी? ये आपका विचारणीय प्रश्न है। आती अनुवृत्ति यहां पर न बहुब्रीहि से ही है। अस्तु, अग्रिम सूत्र आया द्वंद्वे च। द्वंद्वे उक्त संज्ञा न स्यात्। मैं तो ना झलो से भी तो ला सकते हैं। हाँ, नौ लाना है तो ठीक है, तो बहुत बहुत सूत्र तो ना झलो से नौ लाएगा। हाँ हाँ, पहले अध्याय के पहले पाद के ही सूत्र तो हैं, संज्ञा सूत्र ही हैं। हाँ, तो ना झलो तो उससे हम नौ लाएंगे। नाथ जलू से लाने की जरूरत नहीं है, न बहुब्रीहि से ही लाना है। ना आपने बोला प्रत्याख्यान किया तो नौ कैसे लाए? तो ठीक है, प्रत्याख्यान होगा तो ना झलो से लाएंगे। प्रत्याख्यान पानी छोड़ती है अपने सूत्र का। हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? प्रत्याख्यान तो भाष्यकार किए हैं वो शंका तो गुरुजी कर रहे हैं ना, भाष्यकार प्रत्याख्यान किया है, ठीक है, तो गुरुजी शंका कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो गुरुजी आप तो कहाँ से लाएंगे? आप तो दिशा नहीं दी, ठीक है, एक तो ठीक है, एक टॉर्च दे देता हूँ, वो तो टॉर्च तो है, नाथ जलो से नौ लाइए। ऐसा है, नाथ जलो सूत्र का जो न है वह सवर्ण संज्ञा के निषेध करने में ही चरितार्थ हो चुका है, कृतकृत्य हो चुका है।
अब वो यहां नहीं आएगा। तो दूसरी बात बिमलेश जी ने कहा कि महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, महर्षि पाणिनि ने प्रत्याख्यान किया नहीं। ऐसे ही देखो द्वंद्वे च सूत्र आ रहा है आगे, द्वंद्वे उक्त संज्ञा न स्यात्, यहां पर भी न की अनुवृत्ति आ रही है। और सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र की अनुवृत्ति आती है, उक्त संज्ञा वही सर्वनाम संज्ञा, द्वंद्व समास में भी नहीं होती है। द्वंद्वे च, अब इसके बाद अनुवृत्ति नहीं होगी, च तक तो अनुवृत्ति आती है, चकारात जो है न की अनुवृत्ति चली आ रही है। तो महर्षि पतंजलि तो बाद में आए, तब तक तो अनुवृत्ति हो गई, बहुत बाद में आए, उससे पहले ही अनुवृत्ति हो चुकी है। और प्रत्याख्यान का मतलब ये नहीं होता है, महाभाष्यकार प्रत्याख्यान केवल अर्थ की दृष्टि से करते हैं, सूत्र का वो सूत्र को हटाने के लिए नहीं कहते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब ये होता है कि वहां वह अर्थ यदि अन्यथा सिद्ध हो रहा है तो सूत्र के अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। पर महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं वो तो आर्ष सूत्र हैं, उनका पारायण करने से पुण्य होता है। आप अष्टाध्यायी में से उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि आर्ष ग्रंथ है, तो उसके पारायण में भी पुण्य का फल होता है, इसलिए वह सूत्र तो यथास्थान रहेगा। हाँ, उसके अर्थ की निष्क्रियता रह जाएगी, अर्थ उसका जो का है आवश्यक नहीं है। ठीक है, अनुवृत्ति आदि के लिए तो उस तरह से तो जरूरी है। आप ससंगित थे इसीलिए मैंने बोला, आप निशंक है तो हमारा कुछ बोलने का नहीं, आप ससंगित थे इसीलिए मैंने बोला, आप निशंक है ठीक है। आपसे प्रश्न नहीं कर रहा था, मेरी तो ये शैली है कि यदि ये सूत्र प्रत्याख्यात हो जाएगा तो न की अनुवृत्ति कहां से आएगी, तो ये तो मैं अपनी शैली में बोल रहा था, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा था। पर अच्छी बात है, इस तरह से कुछ चर्चा हो जाती है, इससे ये बात आ गई कि प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है। और छंदोबत सूत्राणि भवन्ति, उन्होंने स्वयं महर्षि पाणिनि के सूत्रों की प्रशंसा की है। एकेनापि वर्णेन अनर्थकेन न भाव्यम, प्रातः शुचौ अवकाशे कुशासन दर्भ पवित्र पाणी होकर के भगवान पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं। इनका कभी अर्थ की दृष्टि से फल नहीं मिल रहा, पर इसका पारायण करने से भी पुण्य होता है, फल मिलता है। इसलिए किसी विशेष प्रसंग में उसकी आवश्यकता नहीं है, या वो अन्यथा सिद्ध हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि सूत्र की आवश्यकता नहीं है उस प्रसंग में, पर अन्य बहुत सारे प्रयोजन है। तो द्वंद्व में भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध किया जा रहा है, ये बात पहले ही हम कर चुके हैं। द्वंद्व में तदंतस्यापि यम संज्ञा द्वंद्वे च इति ज्ञापकात्, द्वंद्व में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही थी, उस प्राप्त संज्ञा का ही तो निषेध कर रहा है ये सूत्र। तदंतस्यापि यम संज्ञा, तो तदंत की भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, पर यहां द्वंद्वेच्च सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा का स्पष्ट निषेध है। वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च यदि वर्णाश्रमेतरे तेषां वर्णाश्रमेतराणाम, यहां पर सर्वनाम संज्ञा न होने के कारण नुट हुआ, शुट नहीं हुआ। समुदाय से अयम निषेध, लिख रहे हैं आगे मूल का ग्रंथकार, समुदाय से एवं अयम निषेध, जहां पूरा सर्वादियों का समुदाय मिलेगा वहीं पर ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा। न तो अवयवानाम, अवयवों में तो सर्वनाम संज्ञा बनी रहेगी। तो कहते हैं यदि अवयवों में सर्वनाम संज्ञा बनी रहेगी तो वर्णाश्रमेतर में इतर शब्द है वह फिर सर्वनाम संज्ञक हो जाएगा, और सर्वनाम संज्ञक हो जाएगा तो सुट का आगम हो जाना चाहिए। वर्णाश्रमे तराणाम प्रयोग कैसे बना, वर्णाश्रमे तरेशाम बनना चाहिए। तो कहा कि भैया वहां सर्वनाम संज्ञा होते हुए भी सुट नहीं होगा,
क्यों? वही लिख रहे हैं, न चैवम तदंत विधिना सुट प्रसंगः, कहते हैं तदंत विधिना सुट प्रसंगः इति च न। क्यों? सर्वनामनो विहितस्याम सुनिति व्याख्यातत्वात्। सुट का आगम कहाँ होता है? जहां सर्वनाम से विहित आम होगा। अब यहां पर वर्णाश्रम में तर शब्द से जब आम विभक्ति लाते हैं तो आम विभक्ति इतर शब्द से विहित नहीं है, अपितु वर्णाश्रम में तर इस पूरे शब्द से विहित है, और जो पूरा शब्द है वह सर्वनाम नहीं है, और जो इतर शब्द है वह सर्वनाम तो है पर उस इतर शब्द से आम विभक्ति विहित नहीं है, इसलिए विहित विशेषण लगाया गया। सर्वनाम्ना परस्य सर्वनाम्ना विहितस्य अवर्णान्ता सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः भवति। अवर्णांत सर्वनाम से विहित जब आम होगा तो यहाँ वर्णाश्रमेतर शब्द है, उस वर्णाश्रमेतर शब्द में सर्वनाम संज्ञा होनी नहीं है। वर्णाश्रमेतर शब्द से आम विभक्ति लाए हो आप, केवल इतर शब्द में तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि द्वंद्वैच्य सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा का जो निषेध किया गया है वह समुदायस्य एवं निषेधः न तु अवयवानाम। समुदाय का जो अवयव है अलग अलग उनमें तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, पर तो सुट हो जाना चाहिए वर्णाश्रमेतराणाम में, तो सुट फिर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आम विभक्ति आई है वह इतर शब्द से नहीं आई है, वह तो अरे गुरु जी, इधर 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 तो इधर तो द्वंद्व, क्या कौन सा द्वंद्व हुआ? ये वर्णाश्रमेत रानाम, इधर ये कौन सा द्वंद्व? इतरेतर योग। इतर इतर जो अस्तु सर्वनामनो विहितस्यामः सुडिति व्याख्यातत्वात्। इस तरह से लौकिक विग्रह क्या है गुरुदेव इसका? है लौकिक विग्रह वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च एतेषां समाहारः। जी जी समाहार तो हम बोल रहे हैं, पर यहाँ इतरेतर योग करेंगे, उद्भूतावयव विवक्षा रखेंगे। वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च इत वर्णाश्रमे तरा, समाहार अर्थ मत लो, वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च इति वर्णाश्रमे तराः। अब यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व हुआ और बहुवचन में वर्णाश्रमे तराणाम यह प्रयोग बनाया, तो यहाँ सुट क्यों नहीं हुआ? तो सुट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सर्वनाम है यहाँ जहां जिससे आम विहित है वह तो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर दिया, और जो सर्वनाम है सर्वनाम संज्ञा का निषेध समूह में किया, अवयवों में तो नहीं किया। इतर शब्द सर्वनाम है पर उससे आम विहित नहीं है, आम तो वर्णाश्रम में इतर शब्द से लायक लेके आए हो, केवल इतर शब्द से तो लाए नहीं हो, इसलिए गुरु जी द्वंद्व में तो सबका ही तो प्रधानता होता है। हाँ वह पदार्थ प्रधान होता है, प्रधान अप्रधान से मतलब नहीं है। इतर का भी तो प्राधान्य रहेगा। नहीं, ये कह दिया ना कि समूह में द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब समूह में सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा, अवयवों में सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं होगा, अवयव तो सर्वनाम ही बने रहेंगे, ये मतलब है। इसलिए यहाँ पर सुट का आगम नहीं होता। तो वही बात कही ना, फिर तो सुट का आगम हो जाना चाहिए, इतर शब्द सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। तो कहा सुट का आगम इसलिए नहीं होगा क्योंकि आम आगम तो वहां होता है वहां जहां आम सर्वनाम से भीत हो, इतर शब्द से परे आम तो है पर वो आम इतर शब्द से लाया नहीं है। इतर शब्द किस आम प्रत्यय किससे लाया गया? वर्णाश्रमेतर, इस ये बात ठीक है। कई बार मैंने ये बात बता दी, इसलिए अब कोई भ्रम नहीं होगा। वीडियो में और रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब सूत्र आता है विभाषा जसी। इस सूत्र को और कर लीजिए, विभाषा जसी सूत्र को।
वैसे तो सर्वनाम प्रकरण समाप्त है, अब कोई खास है भी नहीं। विभाषा जैसी सूत्र कहता है यसाधारम यत् कार्यम सी भावाख्यम तत्र कर्तव्ये द्वंद्वे उक्त संज्ञा वास्या। द्वंद्वे च सूत्र की अनुवृत्ति सूत्र में आई जाएगी और अर्थ निकल आएगा कि जिस परे रहते यसाधारम यत् कार्यम, जिसके स्थान पर जिसको आधार मान करके होने वाला जो कार्य है कौन, सी भाव, जैसे सी सूत्र है उससे होने वाला जो सी भाव, वह सी भावाख्यम कार्यम तत्र कर्तव्य माने सी की कर्तव्यता है तो द्वंद्वे उक्ता संज्ञा वास्यात्, द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा वहां विकल्प से होगी, विभाषा जसी। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वर्णाश्रम में तरे और वर्णाश्रम में तरा दोनों रूप बनेंगे। और आगे लिख रहे हैं सी भावम प्रत्येव विभाषा इत्युक्तम, केवल सी भाव में ही सर्वनाम संज्ञा का विकल्प है। अतो नाकच, अकच प्रत्यय की कर्तव्यता में यहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगी, वहां तब तो सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाएगा। केवल सी भाव की कर्तव्यता में ही सर्वनाम संज्ञा का वैकल्पिक विधान है। किंतु क प्रत्यय एवं वर्णाश्रमे तरका, वर्णाश्रमे तरका में क प्रत्यय है, अकच प्रत्यय नहीं है। आप ये चाहो कि यहाँ हम बहुवचन में जिस परे रहते सर्वनाम संज्ञा कर लेंगे तो वो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, नित्य ही निषिद्ध नहीं होगी। एक बार सर्वनाम संज्ञा होगी और एक बार नहीं होगी। तो वर्णाश्रमे तरका ये बहुवचन में बन गया रूप। अब अंतिम सूत्र आया प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाश्च। प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाः इति एकम पदम च इति अव्ययपदम। यहाँ पर भी विभाषा जैसे सूत्र की निवृत्ति आ जाएगी। एते शब्दाः जसः कार्यम प्रति उक्त संज्ञा वा स्युः, ये शब्द विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होंगे कब, जसा कार्यम, जिसका कार्य क्या है वही सी भाव, माने सी भाव की कर्तव्यता में ये जो चार पांच शब्द आ गए, प्रथम चरम तय अल्प अर्ध और कतिपय और नेम, ये 7 शब्द हो गए। इन 7 शब्दों की केवल जस परे रहते ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध किया है। इसलिए प्रथमे प्रथमा, प्रथम शब्द का रूप चलाएंगे तो प्रथमा प्रथमो प्रथमे प्रथमा, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी तो जस को सी हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो प्रथमा। प्रथमम प्रथमो प्रथमान प्रथमेन प्रथमाभ्याम प्रथमई प्रथमाय प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः प्रथमात् प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः प्रथमस्य प्रथमयो प्रथमानाम और प्रथमे प्रथमयो प्रथमेषु। ऐसे ही शेषम रामवत की तरह उन्होंने लिखा है तय प्रत्यय ततस्तदंता ग्राह्या। चरम शब्द का रूप चला लीजिए, चरमा चरमौ चरमे चरमा चरमम चरमु चरमान चरमेण चरमाभ्याम चरमई चरमाय चरमाभ्याम चरमेभ्यः चरमात् चरमाभ्याम चरमेभ्यः चरमस्य चरमयो चरमेशा चरम, यहाँ क्या होगा चरमे चरमाणाम और चरमे चरमयो चरमेशु, ऐसा रूप चलेगा राम की तरह, केवल जस में ही विकल्प से होगा। और तय प्रत्यय यहाँ सूत्र में लिया गया है तो तय प्रत्यय तदंताग्राह्य, तय प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं उनकी सब की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। जैसे द्वितीय शब्द है तो द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीये द्वितीयाः, इस तरह से रूप चलेगा। शेषम रामवत द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम द्वितीयी द्वितीयाय द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः द्वितीयात् द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्य द्वितीयो द्वितीयानाम द्वितीय द्वितीयो द्वितीयासु। नेमे नेमा, नेम शब्द आ गया, नेम शब्द आ गया तो नेमः नेमौ नेमे नेमाः,
नेमम, नेमौ, नेमान, नेमेन, नेमाभ्याम, नेमई और नेमा, नेमस्मयी। क्योंकि नेम शब्द का सर्वाधिगण में पाठ है, इसके रूप इसी तरह से लेंगे सर्व शब्द की तरह। नेमस्मयी, नेमाभ्याम, नेमेभ्यः, नेमस्मात्, नेमाभ्याम, नेमेभ्यः, नेमस्य, नेमयो, नेमेषाम और नेमस्मिन्, नेमयो, नेमिषु। और उसके बाद शब्द आता है गुरुदेव, ये जो ऐसे जो है ये शेषम रामोत लिखा है प्रथमे प्रथमा, तो चतुर्थी में क्या बनेगा? प्रथमाय। प्रथमस्मय बनेगा, प्रथमाय। हाँ, केवल जस में ही विकल्प है और तो सब जगह राम की तरह चलेगा। शेषम सरोवर। क्या सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, प्रथम शब्द का सर्वाधिगण में पाठ नहीं है ना। अच्छा अच्छा सर्वनाम संज्ञा किससे करोगे? केवल जस अच्छा हाँ। में केवल विकल्प से हो जाती है इसी सूत्र से। ऐसे ही चरम शब्द का भी सर्वाधिगण में पाठ नहीं है। समझ गए ना? जी जी गुरुदेव जी। अब वार्तिक आई विभाषा प्रकरणे तीयस्य ङित्सुवा। अब ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कर देगी। विभाषा का प्रकरण जहां चल रहा हो तो ती प्रत्यांतों से ङित प्रयुक्तियां परी होंगी तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी तो ङित विभक्तियों में ङे, ङसी, ङस और ङी। इसमें षष्ठी के वचन में तो कोई अंतर होना नहीं है, केवल चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन, इन्हीं में ही विकल्प से काम होगा। तो द्वितीयाय और द्वितीयस्मयी, ऐसे ही तृतीयाय, तृतीयस्मयी, द्वितीय और तृतीय संबोधन में और सीधा राम की तरह रूप चलेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे द्वितीय शब्द है वैसे ही तृतीय शब्द का भी यही हाल होगा, क्योंकि ये भी तीन प्रत्यांत है। अर्थवत ग्रहणान्य पट जातीयाय। अर्थवत ग्रहणे नानर्थ कस्य ग्रहणम। यहाँ तीयस्य ङित्सुवा में जो ती शब्द से यहाँ पर जो अर्थवत अर्थवान शब्द स्वरूप है ती, उसी को लिया जाएगा। अब आप कहो पटुजातीय में जो भी ती है इसलिए पटुजाती भी सर्वनाम संज्ञक हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। पटुजातीयाय यही रूप बनेगा चतुर्थी के उच्चारण में। पंचमी के उच्चारण में पटुजातीयात यही रूप बनेगा। अस्तु, आज यहाँ सर्वनाम प्रकरण पूरा हो गया और कल से हम लोग जरा अवस्था में पहुंचेंगे। जराया जरसने दृश्याम सूत्र आएगा। आज यही